पहली बात तो यह है कि आइन और कानून की बड़ी फतह है। जो भी कुछ आइन में लिखा हुआ है और जो कुछ कानून में लिखा हुआ है, ये उसकी बहुत बड़ी फतह है। और मेरे ख्याल से ये जो फैसला है, ये जब अदालती तारीख लिखी जाएगी मुल्क की, तो उसमें ये एक यानी ऐसा फैसला होगा जिसमें बिल्कुल जज साहिबान ने कानून से, आइन से बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सीधा फैसला किया है। और इसमें जो है वो इमरान खान साहब को मुबारक हो, वो वजीर आजम, और उनकी काबीना को भी मुबारक हो। सारे वजीर भी बहाल हो गए और जो वो भी बहाल हो गए, और उसके साथ जो 2 रोज के बाद मुस्लिम लीग नून जो है वो भी जस्टिस मना रही है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने आना है तो उनको भी भेजिए मुबारकबाद। तो ये एक ऐसा फैसला है इस वक्त मेरे ख्याल से जिसमें सारी हमने देखा है जस्टिस रिटायर्ड शाहिद उस्मानी साहब को। अब वो उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है, तो हम चाहेंगे कि उनका भी इस वक्त जो है वो जो माहिराना राय है वो भी सामने आए। जज साहब अस्सलाम वालेकुम और वेलकम करते हैं आपको। फरमाइएगा कि ये जो फैसला आया है कानून की इस्तिलाह में क्या इसे, अगर हम गलत हैं दोस्त कीजिएगा, इसे वॉइड एब इनिशो कहते हैं क्या? सॉरी, क्या आपने कहा? सॉरी जी, वॉइड एब इनिशो कहते हैं इसको जज साहब। जी, वॉइड एब इनिशो। इसी हुआ ये है कि उन्होंने ये कहा है कि सारा एक्शन जो था स्पीकर का और गवर्नमेंट का अब तक जो है वो गलत था, और अब उन्होंने ये कह दिया है कि जी आप दोबारा 9 अप्रैल को कॉल करें असेंबली और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश करें और फिर डिसीजन दें। अब ये फैसला हो गया, यानी वही सिचुएशन हो गई जो कि 3 अप्रैल 12 बजे थी, वो वापस आ गई। ये हुआ है। ठीक है जज साहब, आपकी तरफ हम वापस आएंगे, आपसे दरखास्त होगी साथ रहिएगा, जरा सुन लें कि मौलाना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इतवार के रोज जो है वो इजलास हुआ था और 3 तारीख को, और उसके दरमियान फिर आप देखें कि अब जो इजलास है वो परसों यानी हफ्ते के रोज 9 अप्रैल को है, कल का, यानी तकरीबन 6 दिनों में ये सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम मामला जो है ना सिर्फ ये कि इसका फैसला सुना दिया, बल्कि अगला इजलास भी कॉल कर लिया। 6 दिन मुकम्मल लगे इसमें। और अब इसमें यकीनन कल का दिन जो है उसमें जो भी अराकीन असेंबली हैं, कुछ इस्लामाबाद में हैं, कुछ ने दीगर शहरों से आना है, और वो सारे पहुंचेंगे। और परसों ही फिर गालिबन, जहां तक मैं समझाऊं, कि तहरीक अदम एतमाद और फिर उसके बाद नए कायदे ईवान का चुनाव, जिसमें शहबाज शरीफ साहब काफ़ी पुरइतमाद हैं और PDM की जमातें काफ़ी पुरइतमाद हैं। और ये बड़ा एक देखें, यानी वजीर आजम इमरान खान साहब जो हैं अब वो असेंबलियां नहीं तोड़ सकते, यानी अदम एतमाद की तहरीक दोबारा वापस आ गई और वो अब असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकते। अब इसका तफसीली फैसला जब आएगा तो हमें पता चलेगा कि इख्तियारात क्या उनके इस वक्त थे, लेकिन जाहिर है कि तफसीली फैसला हो सकता है कल आए, हो सकता है 2-3 रोज के बाद आए। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि एक तो ये कि वजीर आजम अब असेंबली नहीं डिसॉल्व कर सकते, वो फैसला भी वापस हो गया। दोनों फैसले वापस हुए, जो कि 2-3 रोज पहले हमने अपनी इस ट्रांसमिशन में जिक्र किया था कि 2 अलग अलग फैसले, एक तहरील करने का फैसला असेंबलियों का, और एक जो फैसला है वो आर्टिकल 5 और रूलिंग वाला। तो वहां पर अब परसों ये इजलास होगा और उसमें वोटिंग होगी, और उसी वोटिंग के साथ ही नए कायदे ईवान जो है उनका इंतखाब भी हो जाएगा, उनकी वोटिंग भी हो जाएगी। और फिर ये बड़ा दिलचस्प मंजर होगा कि एक तो यह है कि इमरान खान साहब, फिर मैंने वही कहा ना कि फिर एक पार्लियामेंट की हैत बड़ी होगी, इंटरेस्टिंग। और सदर जो हैं आरिफ अलवी साहब, वो क्या फिर नए कायदे ईवान, अगर शहबाज शरीफ साहब मुंतखब होते हैं तो उनसे हलफ लेंगे। ये अगले चंद रोज जो हैं ये, और इसी के साथ साथ पंजाब की जो सियासत डेवलप हो रही है, वहां पर भी जो बहरान है वो भी साथ साथ हम देखेंगे कि उस पर लाहौर हाई कोर्ट में किस तरह मामला। तो बड़ी एक आप समझें कि एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा होने जा रही है, और काबीना भी बहाल हो गई है, यानी सब वजीर कानून भी वापस हैं, वही डिप्टी स्पीकर जिन्होंने रूलिंग दी थी। अब जाहिर है क्योंकि स्पीकर जो है वो तो उनके खिलाफ भी अदम एतमाद है, तो जो डिप्टी स्पीकर हैं क्या वो इस इजलास को लेके चलेंगे और वही जो है वो अपनी मंजर आंखों के सामने देखेंगे कि किस तरह से जो है वो नया जो है वो जो मामला है वो सामने आएगा? जी, शॉर्ट ऑर्डर जो आया है उसमें डिप्टी स्पीकर के खिलाफ कोई बात नहीं की गई, तो यानी इससे हम ये तस्वुर कर सकते हैं कि कासिम सूरी साहब ही, शॉर्ट ऑर्डर अगर रहता है परसों तक, डिटेल ऑर्डर नहीं आता, तो कासिम सूरी साहब ही जो है वो इजलास की सदारत करेंगे। और एक अजब समा होगा
क्योंकि पहले तो ये हुआ था कि कासिम सूरी साहब ने तलावत हुई, उसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे पढ़ी गई, और फिर उसके बाद जो है वो फवाद चौधरी साहब खड़े हो गए। फवाद चौधरी साहब दोबारा वजीर कानून है। अब वही जो है उसी बिल्कुल उसी लम्हे पे आप चले जाएं, 3 अप्रैल वाली, और उस दिन 197 थे। अब देखना है कि अब कितने होते हैं, क्योंकि हवाओं का रुख जो बदलता हुआ नजर आ रहा है इस्लामाबाद में, तो 197 से ज्यादा भी हो सकते हैं बहुत से लोग, यानी अब मैं, और 197 से कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। हवाओं के रुख के ऊपर भी तो चल रहे हैं ना लोग। ये हो सकता है कि सिंध हाउस जो है अचानक उसमें हाउसफुल हो जाए और आपको कमरे ना मिल रहा हो, ये भी हो सकता है कि होटल भर जाए फौरन। तो ये एक बड़ी लेकिन असल जो बात है वो ये है कि अदालत का जो फैसला है उसमें देखें आर्टिकल 5 का जिक्र नहीं है। इसका मतलब है कि उस दिन आर्टिकल 5 के ऊपर जो रूलिंग दी गई थी तो वो रूलिंग भी रिवर्स हो गई और वो आर्टिकल 5 का किस्सा भी खत्म हो गया। अपोजिशन ने अब क्या करना है, क्या वो इसको आइन शिकनी में लेके जाते हैं, नहीं लेके जाते, या अदालत अपने डिटेल फैसले में यहां रोक देते हैं इनको, ये अब आने वाले दिनों में देखना है। लेकिन भट्टी साहब, आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे थे? बल्कि मुझे तो आपकी बाकायदा कहते हैं कि आवाज आई है, तो मैं जरूर जानना चाह रही हूँ कि आप क्यों मुस्कुरा रहे थे? आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जिसपे आपको हंसी आ रही है? चले सुमीना, एक दरगुदर कर दें फकीर का मुस्कुराना। मैं दरअसल प्रोग्राम से पहले की कुछ गुफ्तगू मेरे ज़हन में आ रही थी, क्या क्या हो रही है अदालत के फैसले से पहले की, तो मैं वो अपने आप पे हंस रहा था, मीर भी क्या सादा है। बहरहाल आज का ये फैसला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आइन के मुताबिक आया, नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक नहीं आया। जो लोग ये कह रहे थे कि दरमियानी रास्ता, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, जब तक आप मेरिट पर फैसले नहीं करेंगे, गलतियों की सज़ाएं नहीं देंगे, तो आप बेहतरी की तरफ आगे नहीं जा सकते। यकीनन वज़ीर आज़म इस फैसले में 2 चीज़ें हैं। क्या गैर आइनी फ़ैसला करने की कोई आइन में गुंजाइश है, वो तो मैं आपको गुजारिश करूँगा कोई आइनी एक्सपर्ट ले लें। और दूसरा, जो वज़ीर आज़म ने प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस भेजी थी उसे भी गैर आइनी करार दे दिया गया है। अब क्या इसकी आइन में क्या है? लेकिन बज़ाहिर ये फ़ैसला जो पहले आज 2 दिन से रिमार्क्स थे, ऐसा ही लग रहा था कि फ़ैसला हो जाएगा और यही होगा। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, मेरा ख्याल है, वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान साहब के लिए सरप्राइज़ देने के लिए कोई मार्जिन ज़्यादा नहीं छोड़ा। ताहम वो उनका अपना अख्तियार है, जो फैसला करते हैं। लेकिन इस फैसले के मुताबिक हफ्ते वाले दिन नया कायदे अवान चुना जाएगा, वो शहबाज शरीफ हो या कोई भी हो, तो यकीनन जो आएगा भट्टी साहब अभी भी बड़े सरप्राइज दे सकते हैं। अब वो प्राइम मिनिस्टर हैं और फुल पावर्स के साथ हैं। रेजिग्नेशन की हमने बात सुनी थी, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली उनकी है, पंजाब में गवर्नर उनका है, तो अभी एक दिन भी पूरा बाकी है। तो कोई आपको ऐसा तो नहीं एहतमाल लग रहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब किसी भी एक्सट्रीम डिसीजन की तरफ जा सकते हैं? अभी भी नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी जज साहबान ने काबिल एहतराम मुतफिक का फैसला दिया है। हम पहले दिन कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने अगर आर्टिकल 5 के लिए उन लोगों को रूलिंग की है तो उसका फैसला होना चाहिए, उस पर कमीशन बनाना चाहिए, ना बनाएंगे तो ये नुकसान रहेंगे। देखिए, जब आपने खुल के उस केस को नहीं लड़ा, तो अब वज़ीर आज़म इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ मेरे ख्याल में नहीं दे सकते, मासिवा ये कि एक उनका आइनी हक़ है कि अपने तमाम एमएनए को, ये उनका हक़ है, वो करते हैं नहीं करते, वो बेहतर मोहतरम इमरान खान साहब जानते हैं कि रिज़ाइन दिला दें अपने तमाम एमएनए साहबान का पाकिस्तान भर से। और यकीनन मेरा ख्याल है वो KPK असम्बली किसी सूरत में भी नहीं तोड़ेंगे, और पंजाब असम्बली में भी वो कानूनी जंग आखिर तक लड़ेंगे। लेकिन बादिउल नज़र में पंजाब में भी उनके नंबर गेम कम हो चुके हैं, और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हमजा शहबाज साहब कामयाब हो जाएंगे पंजाब में जब भी वोटिंग होती है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और आयशा बख्श भी, सईद काजी साहब भी मौजूद हैं। आयशा, मैं एक शॉट से लूँगी, फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ भी जाऊँगी। आप भी यही बात कह रही थी कि अदालतों का काम ये नहीं है कि वो कॉन्सिक्वेंसेस को देखें, तो आयशा बख्श, ये तसल्ली बख्श फैसला है? मेरा ख्याल से समीना बहुत ही खुश आइन है कि आइन और कानून को देखा गया है, आइन को ऊपर रखा गया है, पार्लियामान को बहाल किया गया है। ये समझें कि जो 4 दिन गुजरे इतवार से लेकर आज तक के, वो 4 दिन हमारे पार्लियामानी तारीख में
नहीं आए, वहाँ जो भी फैसले लिए गए वो आज कल अदम हो गए हैं। लेकिन इसका एक दूसरा रुख देख लें कि इस फैसले को पीटीआई की जानिब से कैसे लिया गया है। फवाद चौधरी साहब का पहला कमेंट हुकूमत की तरफ से आया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इस बदकिस्मत फैसले से सियासी बहरान में इस बदकिस्मत फैसले ने सियासी बहरान में बहुत इजाफा कर दिया है। इलेक्शन की बात कर रहे हैं और साथ ही कहते हैं देखते हैं कि मामला आगे कैसे बढ़ता है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मुझे गर्द बैठती नज़र नहीं आ रही है, इतनी स्मूथ सेलिंग आने वाले दिनों में नहीं होगी। पार्लियामान के अंदर भी धमा चौकड़ी रहेगी, जो हालात दिख रहे हैं। और क्या ये हम जिस बात को पहले भी एड्रेस कर रहे थे कि अदालत ने आपको पार्लियामान ऊपर रख के दी है, अदालत ने आइन की बालादस्ती रख के दी है, क्या पार्लियामेंटेरियंस उस मेच्योरिटी के साथ बिहेव करेंगे जैसे करना चाहिए? एक चीज और भी नजर आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब कोई भी फैसला अभी भी ले सकते हैं। जब आप बात कर रही हैं तो इस्तीफों का ऑप्शन वहां पर मौजूद है। देखना यह है कि क्या पार्लियामान के अंदर आइन, कानून और मेच्योरिटी दिखाई देती है आने वाले दिनों में, ये बहुत अहम रहेगा।